हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रणोस किचन। मैं प्रणीता आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम बना रहे हैं हमारे किचन में बैगन का भरता। बैगन का भरता तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज ये खास इसलिए है क्योंकि हम इस बैगन के भरते से बनाने वाले हैं यम्मी सा पराठा। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत ही अच्छा टेस्टी पराठा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले हमें बैगन को अच्छे से धो के और उसको थोड़ा सा चाकू से छेद कर लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। और उसके बाद हमें उसे भूनना है। भूनने के लिए हमने एक टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्ची ली है, वो भी हम साथ ही में भून रहे हैं। ये हम गैस पे ही भून रहे हैं, डायरेक्ट फ्लेम पर, क्योंकि उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, वो बहुत ही कमाल की लगती है। वैसे तो ये गैस पे से ज़्यादा सिगड़ी पे या चूल्हे पे बहुत अच्छी बनती है, मगर हमारे पास जो रहता है हम उसी का यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम भून के कर रहे हैं। या आप स्टीम भी दे सकते हो, कुकर में उसको डाल के स्टीम भी दे सकते हो, लेकिन उसका सही टेस्ट जो है वो भूनने से ही आता है। इसको भून के हम उस अलग रख देंगे। और सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि अच्छे से वो भूनने चाहिए। ये बैगन भी जो है चारों साइड से अच्छी तरह से चेक करके दबा दबा कर देखिए भून गए हैं क्या। जैसे ही वो भून जाते हैं उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इसके छिलके निकालेंगे। सारा जितना काला जो छिलका है वो पूरा निकाल लेंगे, चाहे वो हरी मिर्ची का भी हो या फिर टमाटर का भी हो। सबको अच्छे से वो पील कर लेंगे और वो निकालने के बाद उसको चाकू से हमें देख लेना है, चेक कर लेना अंदर में कुछ खराब चीज तो नहीं है। इल्ली वगैरह होती है कई बारी, तो वो चेक कर लेंगे। उसके बाद उसको बारीक 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 चाकू से अच्छी तरीके से बारीक 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 मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से बारीक मैश करने के बाद टमाटर को भी हमको वैसे ही बारीक मैश करना है, थोड़े थोड़े एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। आप चाहे तो चाकू से कर लीजिए या फिर मैशर से कर लीजिए। फिर उसको एक साथ सब में ला लेंगे। उसको अच्छी तरह से बारीक चॉप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ मिश्रण को आटे में मिलाना है। तो आटे में एकदम से फाइन उसका जो कतरन है वो होना जरूरी है। जैसे कि बैगन को भी अच्छे से बारीक होना जरूरी है, टमाटर को भी अच्छे से बारीक होना जरूरी है। अब उसमें हम बारीक किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बैगन का भरता तो ऐसे ही देख के इतना टेस्टी लगता है ना, ये तो कच्चा भी खाया जा सकता है बढ़िया सी भाकरी के साथ। अब उसको नमक डाल के बढ़िया मस्त खा लीजिए। ऐसा भी कच्चा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग ने खाया ही होगा ऐसा भी, क्योंकि पहले माँ लोग ऐसे बना के तुरंत खा भी लेती थी। अगर सब्जी कम हो या फिर नहीं हो, तुरंत बना के खाना हो, तो वो वैसे भी खा लेते थे। मुझे याद है अच्छी तरह से, कभी कभी ऐसा होता था कि खूब टेस्टी सब्जी बन रही है तो हम लोग सब खत्म कर डालते थे, और माँ बेचारी लास्ट में खाती थी तो उनके लिए रहता ही नहीं था। फिर वो फटाक से बैगन की चक्की बनाया करती थी, या तो फिर बैगन का भरता। फट से भुना, कच्चा टमाटर, कच्ची हरी मिर्ची, कच्चा हरा धनिया डाल दिया और बड़ा फटाफट उसको खा लिए। तो ऐसा भी कई बार होता था। चलिए अब हम क्या करेंगे कि एक प्याज को उसको भी हमें बारीक पीस लेना है, और दूसरी जगह एक बाउल में 1 से 1.5 कप हमें आटा लेना है। आटे की क्वांटिटी उतनी ही लगेगी जितना कि उसको मलने के लिए लग रहा है, इसलिए आप एक बाउल पहले डालिए, उसके बाद में जैसा लगेगा वैसे डालते जाएंगे। अब ये जो हमने भरता बना के रखा हुआ है, उसमें से आधा भरता उसमें उस आटे में मिला लेंगे। हम क्योंकि 2 तरीके का बना रहे हैं, इसलिए एक हमको पराठे के लिए लगने वाला है और एक बैगन का भरता। तो हमने पराठे में आधा हिस्सा डाल दिया है। उसमें मैंने 2 चम्मच ज्वारी का आटा डाला था, या फिर चावल का आटा भी डाल सकता है। अब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। उसके बाद उसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। उसके बाद हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। ये सब डालकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्ची भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और उसके बाद हमने जो प्याज पीस के रखा हुआ था वो भी मिला लेंगे, और इसी से हमें मिक्स करके मिलाते हुए गूंथना है। ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं डालना है, एकदम से थोड़ा सा कड़ा कड़ा हो जाएगा पहले। उसके बाद धीरे धीरे मलते हुए उसको सॉफ्ट डो बना लीजिए। थोड़ा सा आप उसमें मलाई भी डाल सकते हैं या फिर घी भी डाल सकते हैं, जैसे आपको लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं।
ये अच्छा सा सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। अब उसको मैंने बढ़िया सी छोटी सी लोई बनाकर ट्रायंगल शेप में कर लिया है। शेप आपको जैसा लगता है आप वैसे बनाइए। मुझे ट्रायंगल शेप पसंद है, मेरे परिवार में सबको ऐसा ही शेप पसंद आता है, मेरी बिटिया को स्पेशली, तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल शेप बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये बन गया है। अब उसको हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेना है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि कई बार होता है बच्चे लोग बहुत नखरे करते हैं, वेजिटेबल्स खाने को नहीं देखते, तो उस समय हमें इस तरीके से मिक्स वेजिटेबल्स के पराठे, मूली के पराठे, ककड़ी के पराठे, ऐसे कुछ कुछ बनाने होते हैं। बैगन कई लोगों को पसंद नहीं आता है, तो अब ये जो पराठे के साथ बनेगा ना, तो यकीन मानिए सब लोग बैगन खाना शुरू कर देंगे, इतना ये टेस्टी पराठा होता है। चलिए फिर, अब ये सिका गया है दोनों साइड से, उसको हम हटा लेते हैं और हम बनाते हैं एक दही का तड़का। मीठा और बढ़िया सा गाढ़ा जो दही होगा ना, उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। उसमें थोड़ा सा नमक और भुना जीरा पाउडर डालिए। एक दूसरी जगह पैन में तड़के के लिए 6-7 कड़ी पत्ता और 4-5 हरी मिर्ची लीजिए। उसको अच्छी तरह से तड़कने के बाद उसमें थोड़ा सा जीरा राई डालिए और वो तड़का उस दही के ऊपर डाल लीजिए। ये हमारा दही का तड़का बन के तैयार हो गया है और ये पराठे गर्मा गर्म रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी, जो बैगन नहीं खाता होगा ना वो भी खाने लग जाएगा, इतने ये डिलीशियस पराठे बनते हैं। तो लीजिए, आप इस पराठे का मजा उठाइए। अब हम बनाएंगे बैगन का भरता, वो आपको बता देती हूँ मैं। उसके लिए सबसे पहले एक पैन में हमें तेल डालना है और उसमें जीरा और राई डालना है। जैसे ही राई तड़कने लग जाए, जीरा तड़कने लग जाए, उसमें हमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। प्याज थोड़े से भून जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और ये ऑप्शनल है। उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर डालना है और लाल मिर्च पाउडर डालना है। लाल मिर्च पाउडर भी आपको कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से उसे भून लीजिए और भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। देखिए, ध्यान रखिए, हमने पहले भी थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए इसमें थोड़ा कम ही नमक डाल रहे हैं। और इसमें अभी हरा धनिया डालना है। हरा धनिया डाल के सिर्फ 2 या 3 मिनट ही इसे चलाना है, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। तो ये होने के बाद हमने जो मिश्रण बना के रखा हुआ था आधा, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। मसाले में अच्छी तरह से जो भरते का मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्स हो गया, 5 मिनट में ये भुन जाता है और बस रेडी बैगन का भरता तैयार हो गया है। तो लीजिए, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद गर्मा गर्म पराठों के साथ, सादे पराठों के साथ, या फिर ज्वारी की रोटी के साथ, या आप जैसा पसंद करते हैं उस तरीके से ये बैगन का भरता सर्व कर सकते हैं। और हाँ, जब हरा लहसुन और हरा प्याज होता है ना, उस सीजन में तो आप जरूर इसमें बारीक चॉप करके डालिए। बैगन का भरता बहुत टेस्टी लगेगा। और एक और तरीके से बनता है, जैसे हमने कच्चा जो बैगन का भरता अलग करके रखा हुआ था ना, उसी में डायरेक्ट दही डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा तड़का यही वाला डाल दीजिए और फनली दाने जो होते हैं ना, उसको बारीक भून कर और थोड़ा सा सेक कर बारीक पीस कर उसको मिला लीजिए। वो भी बहुत ही यम्मी भरता लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल आप इस बैगन के भरते के पराठे का और दही तड़के का और बढ़िया गर्मा गर्म बैगन के भरते का मजा उठाइए। चलिए, मिलते हैं अगले किसी खास रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।